सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज, जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कोई भी कार्य आत्मा को करना है तो हम उस कार्य को करने के लिए, लेकिन हम वो जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पाता, ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में है। जिंदगी हमारी है, हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार क्यों नहीं जी पाते। मन हमारा है, हम वह क्यों नहीं सोच पाते जो हमें चाहत है। आंखें हमारी हैं, हम वो क्यों नहीं देख पाते जो हम देखना चाहते। कान हमारे हैं, हम वो क्यों नहीं सुन पाते जो हम सुनना चाहते। ऐसे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जिंदगी के, जिनका समाधान पाने के लिए व्यक्ति जन्म जन्म से भटक रहा है, जन्म जन्म से सोच रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो सब हमारे हैं पर हमारे काम नहीं आते, सब बेगाने हैं। सब हमारे हैं लेकिन हमारे काम नहीं आते। कभी कभी तो अच्छा ये बताओ, भगवान तुम्हारे हैं कि नहीं, बोलो ना। लेकिन कितनों की शिकायत है, महाराज भगवान भी काम नहीं आता। अब भगवान को अपन मानते भगवान मेरा है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि तुम भगवान को भी पुकारते तो वो भी काम नहीं आता। अब क्या करें, भगवान मेरा है और अपन भगवान से और पूछते हैं, भगवान आप तो मेरे हैं लेकिन मैं आपका हूं कि नहीं, ये तो कभी पूछे ही नहीं। एक पक्षी संबंध चल रहा है और एक पक्षी संबंध जब तक चलता रहता है सामने वाला हमारा काम नहीं आता। एक पक्षी संबंध चल रहा है और जहां जहां एक पक्ष होता है वहां नियम से व्यक्ति सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। कोर्ट में भी बहस होती है तो एक की नहीं सुनी जाती, दोनों की सुनी जाती। सत्य एक ही है, सत्य दो नहीं होते, एक है, लेकिन सुनी उसकी भी जाती है जो असत्य है। सुनने का मौका उसको दिया जाता है और उसकी भी बात सुनकर समझा जाता है। और जहां एक पक्षी हो वहां निर्णय सही नहीं मिल सकता। एक पक्ष की बात सुनकर के ही निर्णय ले लिया जाए। तो अपनी जिंदगी में जितने भी संबंध हैं जो पावरफुल हैं, शक्तिमान हैं, वो संबंध मेरे काम क्यों नहीं आ रहे, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हम भगवान को अपना मान रहे हैं कि भगवान मेरा है, लेकिन कभी भगवान से पूछने का प्रयास किया
कि भगवान आप भी कुछ मुझे क्या अपना मानते हैं? हम एक ही रट लगाए हैं, भगवान मेरा है, मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान। लेकिन कभी एकाध दिन वो तो आवाज सुनो कि भगवान कह देवे मेरा भक्त है, मेरा भक्त। मूल्यवान यह नहीं है कि तुम भगवान को अपना मानते हो, मूल्यवान वह है जो भगवान भक्त को अपना मानता है। भगवान की दृष्टि में भक्त बनना है। मेरी दृष्टि में तो भगवान बहुत बार बन चुका, बहुत बार बन चुका। ना जाने कितने भव भवांतर अनंत अनंत काल निकाल दिए, अनंतों बार हमने भगवान को भगवान माना और अपने भगवान को भगवान मानने से कुछ नहीं होने वाला। सारी दुनिया मानती है, तुम तो भक्त हो। भगवान को तो पापी लोग भी भगवान को भगवान मानते, पापी लोग, डाकू लोग भी, जुआरी लोग भी, ये भी भगवान का नाम लेके ही पासा फेंकते हैं। वही किसके ले रहा है? बोले मेरा भगवान। पापी भी चोरी करने जाता है तो वो भी भगवान का नाम लेके जाता है। 2-3 चोर थे, वो भगवान को बड़ा भगवान मानते थे। इतना अटूट श्रद्धा थी, बहुत अटूट श्रद्धा। भगवान के प्रति किसकी श्रद्धा नहीं होगी? सबकी श्रद्धा होती है। शायद ही दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो। विश्व के अंदर कोई एक भी देश ऐसा नहीं है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। मैं बहुत बार पूछा करता हूं, आज विज्ञान की चर्चा करने वाले लोग, आज नास्तिकवाद की चर्चा करने वाले लोग, आज कहते हैं हम धर्म कर्म को कुछ नहीं मानते, बहुमत का जमाना है, वोटिंग डलवा लो। विश्व का एक देश बताओ जो देश किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। तुम लोग तो नेट देखते हो, किसी के ध्यान में हो तो मैं बरसों से खोज रहा हूं। और मेरा एक सशक्त आस्था का केंद्र है आपका निरुत्तर होना, कि मेरा धर्म है और मेरा भगवान है और वह शक्ति है। विश्व तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, भारत में अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन अमेरिका तो अच्छा लोग मानते हैं। अमेरिका तो वैज्ञानिक देश माना जाता है। और भी देश होंगे बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग। ऐसा विश्व का कौन सा देश है जिसमें किसी भी अदृश्य देवता को, अदृश्य शक्ति को, अदृश्य गॉड को नहीं माना जाता हो? कोई दिमाग में हो तो हाथ खड़ा करके बोल सकता है। शाम को जिज्ञासा में बोल देना, थोड़ा मोबाइल लगा करके फोन करके पूछ लेना, अमेरिका से पूछ लेना, रूस से पूछ लेना, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक देश हैं उनसे पूछ लेना, कौन सा देश है ऐसा? प्रमाण की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति का हृदय झूठा हो सकता है, एक व्यक्ति की आस्था अंधी हो सकती है, एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, लेकिन सारे विश्व की आत्मा से निकली हुई आवाज कभी झूठ नहीं हो सकती। कोई भी देश, मैंने खूब सर्वे किया, एक भी देश ऐसे नहीं है किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास ना हो, किसी ना किसी गॉड को ना मानता हो।
नाम अलग अलग हो सकते, स्वरूप अलग अलग हो सकता है, स्वरूप अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है। जो हमारे ज्ञान से परे है, आत्मा की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है, और शक्ति की आवाज। अमेरिका में सबसे ज्यादा आस्तिक लोग हैं, सबसे ज्यादा आस्तिक लोग, सबसे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। जितने वैज्ञानिक हुए ये सब आस्थावान हुए, श्रद्धावान हुए, इनकी अटूट श्रद्धा होती है। लेकिन वह श्रद्धा जिस ढंग की होना चाहिए वो ना होने से सम्यक और मिथ्या का कथन किया जाता है जैन दर्शन में। अभी अपन उसको गौण करते हैं, अभी इतना विचार करते, कोई है दुनिया में जो अदृश्य है, जो शक्तिमान है, जो पूर्ण है, जो दयालु है, जिसकी छाया एक बार मिल जाए तो जन्म जन्म की तपन दूर हो जाती है, वो शक्ति है। पहले तो अपने मन में एक धारणा बना लो, आस्तिक बनो। पहले अपना मन कभी विचलित होने लग जाए तो उससे कहो कि नहीं, दुनिया में है। हम अशुद्ध हैं तो दुनिया में कोई शुद्ध है। दुनिया में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई विरोधी ना हो। कोई शब्द नहीं दुनिया में, एक भी शब्द ऐसा। तो आप अच्छाई को नहीं जानते, बुराई को तो जानते हो। छोड़ो, अच्छाइयां अपने ज्ञान के विषय नहीं बनी, बुराई तो है। बुराई है इसका अर्थ है कि दुनिया में अच्छाई भी है, क्योंकि बुराई है। हेतु देखना, सूर्य डूबा है। अभी मैंने बिहार के समय कहा था ललितपुर, सूर्य डूबा है, घबराओ मत, उदय जरूर होगा क्योंकि डूबा है। हमने उगता हुआ सूर्य नहीं देखा, हमने डूबता देखा और निर्णय कर दिया, घोषणा, उदय जरूर होगा क्योंकि डूबा है, क्योंकि डूबा है। अंधेरे का एहसास है कि कहीं प्रकाश जरूर है, अन्यथा अंधेरा नहीं होता। जो जो तुम्हें बुरा लगता हो, जिससे तुम परेशान हो, उनकी एक बार लिस्ट बनाओ। तुम जिससे परेशान हो, जो जो चीजें तुम्हें दुखदाई लगती हो, जिन जिन चीजों से तुम कार्यों से बचना चाहते हो, उनकी लिस्ट बनाओ। और बनाने के बाद कुछ नहीं करना तुम्हें, बहुत सरल रास्ता है, बहुत सरल रास्ता। जितनी जितनी, क्योंकि बुराइयां आपके अनुभव में बहुत आई, अनादिकाल से बुराई ही तो किया है। राग द्वेष कसाएं, जितने भी तुम्हारे जीवन में बुराइयां हो, उनको लिखिए और कुछ नहीं करना, नीचे नोट लगा दीजिए। जितनी बुराइयां हैं दुनिया में उतनी अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि बुराई है, क्योंकि बुराई है। कसाई है तो निर्कसाई भी कोई है, राग है तो विरागता भी है, पापी है तो अधर्म है तो धर्म है। सब में कुछ भी नहीं सोचना। अपन उल्टे चलो, अपन अच्छाइयों को खोजने में जाते, अच्छाइयां देखने में नहीं आती, क्योंकि हम अच्छे हैं ही नहीं। हमारा ज्ञान अच्छा नहीं, हमारा मन अच्छा नहीं, हमारे संस्कार अच्छे नहीं। हम अनादिकाल से इन संसार में अच्छाइयों की तरफ कम रहे, अच्छे बीचों के लोगों के बीच में कम रहे, अच्छे निमित्त कम मिले। निमित्त मिले तो हमने विश्वास नहीं किया। अभी भी तुम्हारे लिए पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि भगवान बहुत अच्छा आदमी है। गुणानुवाद तुम जो कर रहे हो,
पूजाओं में भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, ये सब रटी रटाई बातें हैं, हमने रटा दी हैं तुम लोगों को। बोलो भगवान बहुत अच्छा है, भगवान 18 दोषों से रहित है, बहुत शक्तिमान है, बहुत है, ये सब बातें हमारी थोपी हुई हैं आपके ऊपर। पाठशाला से शुरू हुए थे हम, पाठशाला में पढ़ाया था, फिर तुम्हारी मम्मी ने पढ़ाया, कुछ तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमारे चक्कर में आ गए, हमने पढ़ाया, प्रवचनों में पढ़ाया, देखो भगवान है, बहुत शक्तिमान है, बहुत दाता है, बहुत शरण में आ जाओ। तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया, बोले ठीक महाराज। किसी ने पूछा कोई तूने भगवान देखा जो? बोले मेरे गुरुजी ने कहा है ना, बस है, गुरु ने कहा है तो है, बस है, इससे आगे तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मानवा। एक बहुत अच्छी तराजू बनाई जाती है, न्यायालय की एक तराजू बनती है, वो अंधी औरत पकड़ती है। मैंने बहुत सोचा कि न्यायालय में और अंधापन, एक पट्टी बंधी रहती है और वो तराजू ले, अंधा तराजू तोल रहा है, अंधा तराजू तोल रहा है, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है मानवा, बहुत बड़ा लॉजिक। अंधा और तराजू आपने भी देखा होगा पेपर वगैरह में, पट्टी रहती है इसके से और तराजू, ये कभी तुमने सोचा ये विपरीत क्यों? अंधा है तो तराजू का महत्व क्या है, और तराजू है तो अंधे का कोई काम ही नहीं है, अंधा तराजू तोल रहा है। वहां बहुत बड़ा लॉजिक महानुभाव, बहुत बड़ा लॉजिक। वहां ये मालूम कहना चाह रहे हैं, अदालत कुछ नहीं जानती फिर भी न्याय करने को बैठी है। अदालत कुछ नहीं जानती, कुछ भी पता नहीं, वो तो वहां थे ही नहीं, मजिस्ट्रेट वहां थे ही नहीं। जो कुछ भी जानते हैं वो वकील जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं जिन्होंने वारदात की वो जानते हैं, अदालत तो कुछ भी नहीं जानती। दो वकीलों में जो ज्यादा बक देगा, दो वकीलों में जो ज्यादा बक देगा, मुझे से उसी का फैसला, गवाह, साक्ष्य, प्रमाण, मजिस्ट्रेट कुछ भी नहीं जानता, न्यायालय कुछ भी नहीं जानता। मात्र प्रस्तुतिकरण का खेल है। तभी तभी अपन ने देखा है कि अपराधी बच जाते हैं और निरपराधी बच जाते। किसके कारण? दलील के कारण, प्रस्तुतिकरण के कारण। सत्य कभी मिल नहीं सकता न्याय से, क्योंकि न्यायालय अंधा है। न्यायालय अंधा है, वो कभी सत्य को जान नहीं सकता, उसके अनुभव में आ नहीं सकता। न्यायालय कभी साक्षी बन नहीं सकते, क्योंकि वो कहते मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, आप दोनों बहस करो, जिस बहस में दम होगी वो जीत जाए। एक बार वो डेविड होती ना प्रतियोगिता, शाकाहार और मांसाहार पर प्रतियोगिता चल रही थी, राजस्थान की घटना। शाकाहार और मांसाहार होती है प्रतियोगिताएं, बच्चे लोग। गजब जब हुआ, बच्चे अपने जैनियों के थे, कुछ अजैन लोग भी आए थे, सब में भाग लिया था। और भाग लेते लेते शाकाहार और मांसाहार पर बोलना था, और दोनों बच्चे सब शाकाहारी थे, सब प्रतियोगिता थी, एक जनरल प्रतियोगिता थी। निर्णायक मंडल ने फैसला सुनाया, मांसाहारी जीत गया। अब मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। यदि हम कहें कि नहीं ये स्टेज जगम्बर जैन साधु के शाकाहारियों की, ये शाकाहारी ही जीतेगा, तो फिर प्रतियोगिता काहे की रही? यदि अपन ये सोचे कि नहीं, उनसे कह देना कितने लोग बैठे हैं, कौन निर्णायक, कि भाई देखो शाकाहारी स्टेज है, ये शाकाहारी लोग हैं, हम लोग शाकाहारी जीतना चाहिए, तो फिर प्रतियोगिता का महत्व क्या है? प्रतियोगिता कुश्ती का अर्थ तो होता है कोई भी जीत सकता है।
रोको लड़ना। वो मांसाहारी ने ऐसे तर्क दिए, ऐसे तर्क दिए। निर्णायक मंडल सब शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? बोले महाराज जी हमारी भी लेखनी कांप रही है, लेकिन उसने जो निर्णय दिए हैं उसका खंडन ये दूसरे प्रतियोगी नहीं कर पाए, और ये कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, कोई प्रमाण नहीं दे पाए, कोई बोल ही नहीं पाए उसने जो तर्क दिए हैं। इसलिए आई एम सॉरी प्लीज महाराज, मुझे हो। मैंने कहा उस दिन के बाद मैंने कोई फिर डिबेट नहीं किए, प्रतियोगिता बंद ही कर दी मैंने कहा प्रतियोगिता तो खतरनाक है, यहां सत्य का निर्णय होगा ही नहीं, यहां तो बकने वाले का निर्णय होगा, जो जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण करे। चारूबाक यानी बोलने की जिनके पास चतुरता है वो जीत जाएगा। ऐसे में तो निर्णय लग जाएगा। देखो महाराज के सामने अभी मांसाहारी जीत गया ना, मांसाहार अच्छा है, लेकिन मेरे सामने असत्य जीत जाए ये भी तो मुझे मंजूर नहीं है। जब अपना दिमाग बहुत अच्छा हो तो जीती बारी भी हराना पड़ती है, और कई बार ऐसा हुआ। रामचंद्र जी और भरत जी का जब संवाद हुआ तो भरत जीत गए, तुम्हें सबको मालूम। चित्रकूट में जब भरत रामचंद्र जी को लौटाने गए तो रामचंद्र जी धर्म के पक्षधर थे और भरत भक्ति के, श्रद्धा के। रामचंद्र जी कहना था कि धर्म का साथ देना चाहिए, धर्म पर अडिग रहना चाहिए, और भरत कहते हैं धर्म कुछ नहीं है भक्ति के सामने, हमारा समर्पण और श्रद्धा है। अंत में फैसला जनक जी के ऊपर छोड़ा गया। जनक जी ने विजयी बनाया भरत को कि भरत का पक्ष मजबूत है, समर्पण और श्रद्धा आस्था के सामने सत्य की कोई कीमत नहीं है। समर्पण और श्रद्धा निश्चल होना चाहिए। उन्होंने सत्य को नकार दिया, बोले नहीं, जहां समर्पण है, निश्चल श्रद्धा है, निश्चल भाव है, धर्म को भी समर्पण के सामने अपने आप का मार्ग बदलना होगा। और ये आप लोगों की नीति है। भगवान के वश में भक्त होता है ऐसा नहीं कहा, भक्त के वश में भगवान होता है। इसी नीति को लेकर के उन्होंने सिद्धि की, और सिद्धि करने के बाद निर्णय सुनाया। रामचंद्र जी महान थे। सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य को भली सूली लग जाए, लेकिन सत्य कभी सूली पे चढ़ता नहीं है। सत्य को सूली लग सकती है, सूली तक सत्य पहुंच सकता है, लेकिन सत्य कभी सूली पर चढ़ता नहीं। अंत में होगा, जितने भी महान सत्य आत्माओं के ऊपर संकट आए, उपसर्ग आए, इतने कठिन उपसर्ग आए जिन उपसर्ग का निवारण करना भी मुश्किल है, लेकिन सत्य उनके साथ था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आपने पिक्चरें देखी हैं, हीरो को आपने देखा, कई बार तो पिक्चर देखते देखते आपको ऐसा लगता है कि हीरो गया गया, बच ही नहीं सकता, अब तो वो बचने का कोई उपाय ही नहीं, खत्म। और 2 मिनट बाद देखते हैं हीरो पिक्चर के अंत तक सुरक्षित बच जाता है। जिस पिक्चर में जितनी ज्यादा दुर्दशा हीरो की होगी वो पिक्चर ज्यादा हिट होती है। यानी आपको देखना क्या पसंद है? हीरो की दुर्दशा। हमने अभी 2-3 दिन पहले ही प्रवचन दिया था, ललितपुर के अंदर कहा था, जनता की मांग क्या है?
सत्यवान, धर्मवान सुखी रहे, सुखी जीवन व्यतीत करे, उसके रास्ते में फूल बिछे रहें, उसके साथ रास्ते में कोई भी संकट ना आए, ऐसी महान आत्मा तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसी महान शक्ति को तुम पसंद नहीं करते, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, चाहे वो साधु भी क्यों ना हो, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो। इस सारी दुनिया की एक ही मांग है कि हमारा महान व्यक्ति वो हो जो जिंदगी में कभी सुख की सांस न ले पाया हो, जिंदगी भर दुखी रहे। वो उसके लिए बहुत हिट होते दुनिया में, बहुत जिन जिन भगवानों ने, जिन जिन लोगों ने जीवन में कोई संकट नहीं आए, फूलों जैसी जिंदगी जी है, आया ही नहीं, उनको दुनिया ने पूछा नहीं, उनको दुनिया ने माना नहीं, उन्होंने दुनिया के कोई ने श्रद्धा का विषय नहीं बनाया। हुए होंगे, फूलों के रास्ते पे चले, जिंदगी में दुख ही नहीं आया। और जिसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया हो महानुभाव, उसको अपनी जिंदगी में कभी सहारा मत लेना, वो तुम्हारी शक्तियों का जागरण नहीं कर पाएगा, तुम्हें सुला देगा, तुम्हारी सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो जिंदगी में कभी दुखी रहा ही नहीं, जिंदगी में कभी उसने दुख देखा ही नहीं, परेशानी आई नहीं। उस व्यक्ति के नाम स्मरण से तुम्हारी शक्तियां नहीं जागेगी, तुम्हारे अंदर का विल पावर नहीं जागेगा, और तुम उसकी बराबरी करते करते बर्बाद हो जाओगे। एक गरीब आदमी अमीर आदमी के साथ कहीं घूमने जाए तो बोलो उसका क्या होगा? वो उठेगा 7 स्टार में, तुम कमरे का किराया देने में चले जाना, एक आध दिन बड़े आदमी के साथ यात्रा करना है, देखना क्या हाल होता है। वो चाय पिएगा 500 रुपए की स्टार में। कभी बड़े आदमी के साथ तुम कभी यात्रा करने जाना, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम तो वो बुंदेलखंडी हो कि कहीं जाओ तो अपने डिब्बे की लुचई लेके जाते हो, तुम होटल के क्या 500 रुपए दोगे? और जिसमें घटिया खाना और हो। जब मैं पूज्य गुरुदेव के साथ यहां आया था मझार मंदिर में, उस दिन पूज्य गुरुदेव के साथ में मेरा भी प्रवचन हुआ था, और घटिया खाने की एक कहावत प्रसिद्ध है, मऊआ मेवा बेर कलेवा गुलगुल बनी मिठाई, इतनी चीजें खाने हो तो घटिया खाले करो सगाई। अब जो मऊआ मेवा भेर कलेवा करना चाहें वो किसी बड़े आदमी के साथ यात्रा में पहुंच जाए, नहीं बन सकता। हमेशा संबंध बराबरी वाले से बनाना चाहिए, हमेशा संबंध बहुत ऊंची उड़ाने नहीं भरना चाहिए। बड़े आदमियों की संगति पाते पाते व्यक्ति उपलब्धि कम होती है, परेशानी ज्यादा हो सकती है। बड़े आदमी को मानना है, नकारना नहीं है, क्योंकि हमें भी बड़ा आदमी बनना है। लेकिन तुम बड़े आदमी से का सहयोग पाकर के बड़े बन जाओगे, शो कल्पना मत करना। तुम मुसीबत में पड़े हुए हो, जिसने कभी मुसीबत नहीं देखी वो तुम्हें मुसीबत से नहीं निकाल सकता। इसलिए संसार में आपने देखा, आपके मंदिरों में सुखी लोगों के चित्र नहीं बनते,
सुखी महाराजों के चित्र नहीं बनते, दुखी महाराजों के बनेंगे, जिनको शेरनी खा रही है। उन महाराजों के नहीं बने जो दीक्षा लेते ही कुछ भी उपसर्ग सहन नहीं किया, सुखी पूर्वक रहकर मोक्ष चले गए। हमने किसी मंदिर में उनका चित्र नहीं देखा, टीकमगढ़ में भी नहीं होगा। उनका बना होगा जिनको शेर नहीं खा रहे। यानी आपको कौन से महाराज पसंद है? देखो आपकी जो चॉइस है मैंने देख लिया, उनका चित्र बनाएंगे जिनको शेर नहीं खा रही है। अरे उन महाराज का चित्र बनाओ जिनको को मच्छर भी नहीं खाया है। हाँ, ऐसे महाराज नहीं हुए क्या? हुए हैं, ऐसे महाराज हुए हैं जिनको मच्छर ने भी नहीं खाया। दीक्षा ली, ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष ले गए। कोई संकट नहीं, कोई परिचय नहीं, रास्ते के कंकड़ सहन नहीं किए, सर्दी गर्मी सहन नहीं की, अंतराय सहन नहीं किए, कुछ भी कष्ट नहीं उठाए। दीक्षा लेके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर मोक्ष ले गए। उनके नाम दुनिया में हैं, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि उनके जीवन में कोई संकट नहीं आया। वो सुखी रहे। सुखी आदमी पसंद नहीं है। सुखी आदमी को देखकर दो ही काम होते हैं, या तो ईर्ष्या होती है, जलन होती है, या अंदर अंदर भाव होता है कि ये है मैं क्यों नहीं, ये है मैं क्यों नहीं। ये भावहीन भाव आता है, बहुत हीन भाव आता है कि ये सुखी है, मैं सुखी क्यों नहीं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, आपके बाजू में आपका सिर दर्द कर रहा है, मान लीजिए रात में आपको नींद नहीं आई, दो व्यक्ति आपको दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो है, आपको नींद नहीं आई तो वो आपके साथ भी बैठा जाग रहा है। क्यों नहीं सो रहे? बोले आप नहीं सोओगे तो मैं नहीं सोऊंगा, आप नहीं सोओगे तो मैं नहीं सोऊंगा। एक व्यक्ति वो है। और एक व्यक्ति वो है जो आपको तकलीफ हो रही है और वो आपके बाजू में घर्राटे लेके सो रहा है, बहुत जम के घर्राटे लेके सो रहा है। हमें दोनों में से तुम्हें गुस्सा किस पे आ रहा है? जल्दी बोलो ना, यानी तुम किसी को सुखी नहीं देख सकते। ऑल द बेस्ट। ये सबकी राय है कि किसी कम की राय है? वो पीछे बैठे भाई धूप में बैठे, वो भी हाथ उठा के बता दें। हाँ, वो भी, उनकी भी है। आपके साथ जो जाग रहा है, यानी आपकी नींद हराम है और सामने वाले की हो जाए तो कहते हाँ ये मेरा प्यारा है, ये मेरा प्यारा है, देखो मुझे कितना चाहता है, मैं नहीं सोया तो ये भी नहीं सोया। और जो सो रहा है उस पर इतना गुस्सा आता है, उसको जसपान मारो। ये फॉर एग्जाम्पल, नियत समझो तुम्हारी, ये कोई मैं तुम्हारी बुराई नहीं निकाल रहा हूं। यह बहुत बड़ा सत्य है। जब मैंने सोचा कि ये एक ही बात एक ही व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन जिससे भी पूछो, अपने आप से भी पूछ लो, दूसरे की क्या जरूरत कि अपन तकलीफ में हो और सामने वाला सो रहा हो, तो शायद तुम्हारी, तो मैं क्या कहूं, शायद मैं भी पकड़ में नहीं आ जाऊं, मुझे भी गुस्सा आ जाए कि भला आदमी। हम द्रव्य है कि नहीं, हम तत्व है कि नहीं, हम पदार्थ है कि नहीं, तो हमारी कहानी तो लिखी हुई है, बस नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। हम नाम भूल गए, हमारे पूर्वजों की कहानी है, नाम बदल दिया, हम भूल गए। हम भी किसी तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया था, लेकिन मारीच बनकर भटक गए, तो अभी भटक रहे हैं, लेकिन संबंध रहे। ऐसा कोई भी महान पुरुष नहीं है जिनका कुटुंबी, संबंधी, अपन लोग न बने हो, ऐसा शास्त्रों का कथन है। सबके साथ संबंध रहे। तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया अपन लोगों ने, तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया।
लेकिन बस एक ही भूल करते रहे, हम तीर्थंकर को पाकर के भी खुश नहीं हुए। हमें कुड़न हुई, हमें जलन हुई, हमें हीन भाव हुआ, जैसे मारीच को। मारीच के दादा तीर्थंकर थे ऋषभ देव, मारीच गोदी में खेला है ऋषभ देव के। मारीच के सिर पर ऋषभ देव ने कभी हाथ फेरा है, प्यार से पोता कहा, पोता कहा। कितना बड़ा भाग, कितना बड़ा पुण्यवान। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना, उनकी गोदी में खेलना, पोता बनना, उनका सिर पे हाथ फोड़ना। अपन तो नाम ही ले लेते हैं तो धन्य हो जाते हैं, उसने तो साक्षात, उसके बावजूद भी वो तीर्थंकर को देखकर खुश नहीं हुआ। इतनी जलन हुई, इतनी जलन हुई कि उस मारीच बन करके 363 मतों की स्थापना करके भटक गया, भटक गया मारो। इसलिए जब जब हमें बड़ा आदमी मिलता है, शक्तिमान आदमी मिलता है, हम मारीच बन जाते हैं। मारीच की दशा, मारीच ऋषभ देव को देखकर कुड़ गया, बड़ा बुरा कहा, इतना बुरा कहा, इतना बुरा कहा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसने सर्वज्ञ को नकार दिया और ईर्ष्या में इतना चला गया कि मैं भी भगवान हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, उड़ गया। और उस उड़न का परिणाम ये निकला, कहां तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला जीव पुण्यात्मा, और उस कुल में जन्म लेने के बाद वो 8 करोड़ बार गधा बना, कौआ बना, नरक दुर्गति के, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक बना, भटकता रहा। किसका परिणाम है? कुड़न का, जलन का, बड़े आदमी को देख करके ईर्ष्या का। इसलिए मैं तुम्हें 2 तरीके से बचा रहा हूं। पहला तरीका ये अपना बता रहा हूं कि बड़े आदमी से दूर रहना, सुखी आदमी से दूर रहना, क्योंकि तुम सुखी को देखकर कुड़ोगे। तुम रात में उसके साथ सोना जो तुम्हारे साथ जागे, सोने वाले के साथ मत सोना, नहीं तो तुम कुड़ोगे। क्योंकि तुम सुखी आदमी को सुखी, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, समझने का प्रयास करना। कैसा है ये मन? हम सुखी को सुखी देख नहीं सकते। 90% लोग इसलिए दुखी नहीं कि वे दुखी हैं, उनको परेशानी है कि पड़ोसी सुखी क्यों। एक क्लास में सारे विद्यार्थी थे, इन्हीं सबको विद्यार्थी मान लेना, नहीं तो तुम किसी कॉलेज पे चले जाना। एक विद्यार्थी फेल हो गया। फेल होते उसने रात में जाके 12 बजे पता किया कि फेल हो गया, तो उसने सुबह सुसाइड का मन बना लिया। मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं मरूंगा, और निकल पड़ा रात में सुसाइड करने के लिए। टीकमगढ़ के मुझे मालूम नहीं सुसाइड पॉइंट कितने हैं, अभी निकाले देता हूं। मैं तो वैसे ही खोजी आदमी हूं। सुसाइड का मन बना लिया क्योंकि फेल हो गया था। उसके मन में आया कि चलो मरने के पहले एक दोस्त को सूचना दे दूं और पूछूं। उस दोस्त को फोन लगाया, बोले क्या बात है? बोले बस बेटा भैया मैंने तो मरने का मन। बोले क्या बात है, फेल हो गया? बोले तेरा क्या हुआ? बोले मैं भी फेल हो रहा हूं, मैं निकल ही रहा हूं, मैं भी मरने को निकल ही रहा हूं। दूसरे कहते क्या बात करते हो, तुम भी फेल हो गए, निकल रहे? बोले आजा भाई, यहां मैं चौराहे पे बत्ती पे। अब दोनों ने इंतजार, देखो जल्दी भाग रहा था सुसाइड के लिए, लेकिन उन्होंने आजा भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, आजा अपन 1 से 2 हो जाए।
दोनों आए, बोले यार एक अपन उसको भी तो फोन करके देखते हैं, वो भी फेल था। एक दूसरे को फोन करते करते क्लास में 60 विद्यार्थी थे, इसमें 59 फेल थे, क्योंकि साइंस वाले अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं। 59 फेल थे, 59 लोग एक साथ बैठ गए, पास कौन हुआ उसका बहिष्कार करो। इसकी इतनी हिम्मत। फिर पास होने वाले ने मेरी नाक कटा दी, ये भी फेल हो जाते तो हम कह देते आउट ऑफ कोर्स, पेपर कठिन था। सारे विद्यार्थी यदि फेल हो जाते तो इन फेल होने वालों को क्या मजा हो जाता। बोले साहब देखिए एक भी पास नहीं हो, इसका अर्थ है कि पेपर आउट ऑफ, जो मैंने पढ़ा ही नहीं गया वो कुछ भी बहाना बना सकते थे। लेकिन 59 लोगों की नाक किसने कटवा दी? एक ने पास होकर के नाक कटवा दी, ये पास हुआ तो अब कोई कहेगा कि भाई आउट ऑफ कोर्स था। तो इसके कारण हमारा सब कुछ इज्जत खराब हुई है। ये निकला अपने क्लास में सबसे बड़ा क्लास द्रोही, मक्कार। अब बोलो भैया उसकी क्या गलती थी? यही गलती थी कि ये पास, फेल हो जाता तो मेजॉरिटी में मिल जाता, लेकिन पास हो गया तो मेजॉरिटी से। अब बोलो महानुभाव, अब वो सुसाइड करने वाला कहां है? वो जा रहा है टी पार्टी को, और 59 लोगों की टी पार्टी हो रही है, मजे कर रहे हैं। शेयर करें। क्या पहला वाला जो मरने को भाव कर रहा था, क्या वो पास हो गया? उपलब्धि क्या हुई? उपलब्धि क्या हुई? कोई उपलब्धि नहीं है। हमारे जैसा दूसरा हो मिल गया, हमारा दुख गायब हो गया। यह है संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। हमारी सबसे बड़ी अंतिम कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा दुर्गुण अपने अंदर एक ही बात बनी हुई है कि हमें कुछ मिला नहीं है। बस हमारे जैसा फेल होने वाला दूसरे पर दूसरा मिलता गया, हमारा दुख, ये कौन सा दुख गायब हुआ? ये कैसा सुख है? पास होने का तो सुख हमने सुना है, उसको मैं आपसे नहीं पूछूंगा। पास होने का सुख क्या है, ये शायद किसी से भी पूछने की जरूरत थी। बोलो भाई, पास होने का सुख क्या है? सफल होने का सुख क्या है? उसका तो कहने का सब मानते महाराज, पास होने का तो सुख है ही, आनंद है। सफलता मिलना, सफलता का सुख सबको मालूम है। लेकिन मुझे ये कौन सा सुख है कि तुम पास हुए नहीं फिर भी टी पार्टी, पास हुए नहीं और सुख, पास हुए नहीं चेहरे की मुस्कान, पास हुए नहीं मरने जा रहे थे अब जीने की ललक। ये कौन सा सुख है? ये सुख आज तक कोई भगवान भी समझने में, शायद सर्वज्ञ भगवान से भी अपन पूछेंगे ना तो वो कहा बेटा ये तो मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञान में भी नहीं आ रहा है कि इसको सुख किसका हो गया, कौन सा सुख हो गया। मार्क कौन सा सुख हो गया? मार्कशीट वही है, नंबर वही है, फेल का टाइटल अभी भी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। किसकी है? मैं ही फेल नहीं हुआ हूं, बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य को हम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हे फेल वालों की दोस्ती करो, कम से कम मरने से बच जाओगे। दुखी व्यक्ति दुखी को साथ रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया किसी को सुखी, रिपीट करो फिर से, ये दुनिया किसी को, ये दुनिया किसी को, जाओ जब तक तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं आएगा तुम दुखों से मुक्त नहीं हो पाओगे।
फैसला स्पष्ट है। दुनिया किसी को सुखी देख नहीं सकती और नीति है, नियत है, जब तक तुम सुखी को देखकर सुखी नहीं होगे तब तक तुम दुखों से मुक्त हो नहीं सकते। कैसे काम आगे बढ़े? तुम कहते हो मैं कभी सुखी को देखकर सुखी नहीं होऊंगा, और नियत कहती है सुखी को देखकर सुखी नहीं हुए तो कभी तुम दुख से दूर नहीं हो पाओगे। तुम दुखी को देखकर दुख खुश हो रहे हो। कैसा तांडवपना है, कैसा राक्षसपना है। पापी राक्षस दानव होते हैं जो दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, सुख होते हैं। दूसरे को दुखी देखकर सुख होते हैं। आपके अंदर भी तो दानव बैठा है। दूसरे को दुखी देखकर तुम दुख सुख में बदल गया, दूसरे का दुख देखकर तुम सुख में बदल गया, दूसरे को फैल देख करके तुम अपना फैलपना भूल गए, दुखी देखकर फैलपना भूल गए, क्योंकि वो भी। और इसी में से तुम मंत्र बना लेना, से उसकी माला पहना। अलग से मंत्र पूछने आना मत। मैं झाड़ा फूंकी नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बराबर मंत्र भी कोई दुनिया को नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। मैं इतने दूर संकटों से दूर करने के रास्ते बताता हूं, लेकिन कमरे में मत आना। मैं प्रवचनों में सारे रास्ते दिखा देता हूं, क्योंकि मेरी हर किताब खुली हुई है। मैं किसी को अलग से डायरी लिख करके नहीं तैयार करता। जो कुछ भी है दुनिया के लिए है, जो कुछ भी है दुश्मन को भी है, भक्त को भी है, सारे जगत को है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सूर्य के प्रकाश के समान है, जो ये नहीं देखता कि ये दरवाजा किसका है, वो ये देखता है दरवाजा खुला है तो हमें प्रकाश देना है। दरवाजा खुला है तो प्रकाश। सूर्य कभी ये नहीं देखता कौन मेरा पूजक है, कौन मेरा निंदक है, कुछ भी नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं। भारत उसकी पूजा करता है तो भारत में अधिक प्रकाश होता हुआ। दूसरे देश सूर्य को नहीं पूजते हैं तो वहां शायद अंधेरा ही रहता होगा। सूर्य को कोई मतलब नहीं कौन निंदक है और कौन प्रशंसक है। उसका काम तो प्रकाश देना है, तो देना है, प्रकाश देना है। इसी प्रकार धर्म और साधु का मन होना चाहिए, सज्जन का मन होना चाहिए, सज्जन की नियत होना चाहिए, सज्जन का द्रव्य गुण पर्याय जो कुछ भी है सब सूर्य के प्रकाश के समान होना चाहिए। चाहे निंदक हो और चाहे प्रशंसक हो, दोनों के प्रति शाम बुद्धि। यहां यदि मैं कोई मंत्र तुम्हें कोई मार्ग दिखाऊंगा तो कोई दुश्मन भी बैठा होगा वो सुन लेगा, इसलिए यहां नहीं बताऊंगा। ओ भक्त लोगों, हल्ला मत करो, कमरे में आ जाना, क्योंकि यहां दुश्मन भी बैठा है। जैसे ये भाव आ जाएगा साधुता खत्म हो जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा, शक्ति और चमत्कार खत्म हो जाएंगे। मत लेना रे स्पेशल कमरों में मंत्र है। पहले शांत जाते हो और मंदिर में जाके और भभक पड़ते हो, वो डॉक्टर के समान। उदाहरण बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। और भड़क पड़ते हो, अरे हमारे भड़कने से कुछ नहीं होगा, हम देखें कि हमारा प्रभु मेरे सामने है, मेरे बराबर भाग्यवान कौन। इसलिए मैंने कल कहा था सवाल आगवानी का नहीं है, सवाल है तुमने अपने आप को अभाग्यशाली माना, वो है आनंद। सवाल ये नहीं है कि तुम कोरोना में मरे क्यों नहीं, मर सकते थे, मर गए। कोई तो मरा होगा एक आदमी, ठीक है। बस इतना सा करना है, दुखी मत होना। बस मैं भाग्यशाली हूं, मैं सुखी हूं, क्योंकि मुझे भगवान का पंच कल्याणक देखना था। बस सौभाग्य मानना है,
दुर्भाग्य नहीं, अवभाग्य। कल का सुबह का दिन बोली लेते समय ये भाव जागे, मैंने कितने जन्म जन्म के पुण्य किए हैं कि मेरा धन जो पाप से कमाया जाता है, धन स्वयं पाप रूप है। धन स्वयं पाप है। 10 पाप परिग्रहों में, परिग्रह एक पाप है कि नहीं 5 में, उनमें एक धन भी आता है। धन दान धन पाप है, परिग्रह स्वयं पाप है और पाप से ही कमाया जाता है। बिना आरंभ परिग्रह के कभी धन कमाया, पाप से कमाया पाप को। और मैंने कितने भाग्य, कितने पुण्य हैं कि मेरा ये धन पंच कल्याणक में लगेगा। बस कौन कितना लगेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा धन पंचकर्णक में लगेगा। जैसे ही वो धन पंचकर्णक की तरफ मुड़े, तैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, आज सब लोग अपनी अपनी तिजोरी का दर्शन करेंगे रात में, क्योंकि दिन में तुम करोगे नहीं, कोई देख लेगा। चुपचाप करना। सब लोग अपनी अपनी तिजोरियां, एफडी मैफडी जो कुछ भी रखे हो, चाहे सब बैठ के करना। सब आंख बंद करो और आंख बंद के तिजोरी को देखना और पूछना, ये तिजोरी पापानुबंधी है या पुण्यानुबंधी है। और तुम्हें ये भाव आ जाए, ये धन मैंने इसी दिन के लिए कमाया था। कल का फैसला करके समाप्त करता हूं। कल 2 व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति वो है जब संसार का कार्य करते, शादी विवाह करते, तो जब कोई कहता है कि भाई वो कार्य, वो बाजे वाले महंगे आएंगे, वो ऐसे, तो तुम क्या कहते? काय के लिए कमाया है? इसी के लिए तो कमाया था, इसी दिन के लिए तो कमाया था। मकान जब बनता है तो कहते काय के लिए बना, कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। ऐसे कहने वाले लोग हैं कि नहीं? बोलो। आप ही सभी लोग तो बैठे हो। काय के लिए कमाया? इसी के लिए तो कमाया है। गाड़ी के नंबर बदल जाए, नया मॉडल निकल जाए तो गाड़ी अच्छी है फिर भी बदलते हो। अरे भाई बदल क्यों दिया? बोले काय के लिए कमाया है, 10 लाख ज्यादा लगेंगे। बोले लग जाए, काय के लिए कमाया है। ये तो कहने वाले बहुत हैं और सभी लोगों के मन में कभी ना कभी ये भाव आता है, कमाया काय के लिए है। बस कल उन भक्तों की परीक्षा है जिसे भगवान कहेगा ये मेरा भक्त है। कल बोली लगाते समय तुम्हारे मन में भाव आ जाए, मैंने इसी दिन के लिए कमाया था। मैं सोच नहीं रहा था कि ये मेरे पास तो मकान है बना हुआ, मैंने ये बाजू का प्लाट क्यों ले लिया। मैं सोच ही नहीं रहा था मैंने क्यों ले लिया। अरे अब पता चला कि मैंने इसलिए लिया था कि पंचकल्याणक होगा तो इसके माध्यम से बेच के बोली ले लूंगा, इसलिए मैंने लिया था। पढ़ा तो था ही वैसे ही, पढ़ा तो था ही वैसे। कोई कोई प्लाट को, कोई संपत्ति को, कुर्सी को, बस ये ध्यान रखना मैं इसी के दिन के लिए मैंने कमाया था और इस पंचकर्णक का लाभ लेना है सबको। बस उनको ये पंचकल्याणक वरदान सिद्ध हो जाएगा। उनके लिए ये पंचकल्याणक अभी ऐसा सिद्ध होगा कि वो जीवन में देखते रह जाएंगे। बस एक ही चीज रहना है, हम जिंदा थे इसलिए कि मुझे पंचकल्याणक में भाग लेना था। बस खुशी मनाओ। पंचकल्याणक भगवान का नहीं है, भगवान का पंचकल्याणक होगा। लेकिन सो कौन रहा है? तुम्हारा पंचकल्याणक हो रहा है क्या? नहीं, तुम लोगों का होना हो तो मुझे पता नहीं, हम वैसी तैयारी कर। मैं श्रावकों का भी पंचकल्याणक कर देता हूं। श्रावकों का पंचकल्याणक नहीं होता, पंचकर्म होता है मूर्खो। संसारी व्यक्ति का पंचकल्याणक नहीं होता, पंचकर्म होता है। तो अब तुम्हारा तो पंचकल्याणक होना नहीं, तो अब क्या करें? क्या करें? लो मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं, एक दिन तुम्हारा भी पंचकल्याणक हो जाएगा। बस वही वाला सूत्र, भगवान के पंचकल्याणक को देखकर तुम कितने खुश हो। भगवान के पंचकल्याणक को देखकर क्या तुम ये समर्पण कर सकते हो
कि मेरी जिंदगी जो कुछ भी आज बची है वो इस पंचकर्णा के लिए बची है, क्योंकि आपकी खुशी मुझे देखना थी। और मैंने जो कुछ धन कमाया है सब मैंने तेरे लिए, मैं यही सोच रहा था मैं किस लिए कमा रहा हूं, क्या जरूरत पड़ी, 2 रोटी खाना है बहुत है, फिर भी मैं कमाए जा रहा था। 2 रोटी के लिए इतना कमाना, रहने के लिए इतना सब कुछ करना, मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों हुआ रहा है ऐसा। कल कहना आज पता चला मैं इसलिए कमा रहा था कि मुझे पंच कल्याणक में कोई ना कोई पात्र बनना है, इसलिए अब पता चला। बस इतना सा समर्पण भाव तुम्हारा हो जाए, सब कुछ बदल जाएगा। भगवान की दृष्टि में तुम भक्त की कोटि में आ जाओगे। बस वही मानना है, भगवान को सुखी देखकर तुम्हें अपना दुख भूलना है। इसलिए प्रारंभ में हमने कहा था सबसे अच्छा है कि अपने से सुखी आदमी की संगति करो ही मत, करो ही मत। भगवान को छोड़ो, गुरु को छोड़ो, धनवान, अपने से सुखी आदमी को कभी पसंद नहीं करना, क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होती है। और यदि तुम्हारा मन है कि नहीं महाराज ईर्ष्या नहीं होगी, हमें अवभाग्य होगा, तो आज से हमेशा सुखी आदमी को खोजना, क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या नहीं, ये होगा कि मेरे पास सुख नहीं है, कम से कम इस पे तो है। वो फेल वाला विद्यार्थी फेल होने वाले को देखकर खुश हुआ, काश यदि वो पास होने वाले के पैर छू लेता कि भाई कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ तो हुआ, हम 59 लोग फेल हुए तो हुए, लेकिन मेरा भाग्य है कि मैं उस क्लास में हूं जिस क्लास का एक व्यक्ति पास हुआ है। कम से कम तूने मेरी क्लास की लाज रख दी। हम 59 लोग तेरे चरण वंदना करते हैं, 59 लोग हम तेरा सम्मान करते हैं, कम से कम तूने लाज रख दी। हम 59 लोग तो पास नहीं हो पाए, तूने पास होकर के लाज रखी। यदि ये परिणाम कर लेते तो शायद कुछ से कुछ हो सकता था। महावीर भगवान की